एक कानपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक भी साइकिल पंचर वाला नहीं था। अगर किसी की साइकिल या गाड़ी पंचर हो जाती थी तो उन्हें दूसरे गांव जाना पड़ता था पंचर बनवाने के लिए। एक दिन गांव में एक साइकिल पंचर वाला आया। पंचर वाले, अपनी साइकिल का पंचर ठीक करवाइए। पंचर वाले। गांव के लोग अपने घर से बाहर निकलकर देखने आते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके गांव में भी साइकिल पंचर वाला आ गया तो वे बहुत खुश होते हैं। अरे देखो, अब हमारे गांव में भी साइकिल पंचर वाला आ गया। अब हमें दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा साइकिल पंचर बनवाने। मैंने पास में ही अपनी दुकान खोली है साइकिल पंचर ठीक करने की। जब भी कोई पंचर हो मेरे पास आ जाना। साइकिल पंचर वाले की दुकान में गांव के लोग अपनी साइकिल पंचर ठीक करवाने के लिए आने लगते हैं। उसकी बहुत कमाई होती है। फिर एक दिन कुछ गुंडे आते हैं उसकी दुकान में अपनी गाड़ी पंचर ठीक करवाने के लिए। उस साइकिल पंचर वाले ने उसकी गाड़ी का पंचर ठीक कर दिया। वह उन गुंडों से पैसे मांगने लगता है। अरे मेरे पैसे तो देते जाओ। उन गुंडों को गुस्सा आने लगता है और वह उस साइकिल पंचर वाले को मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। आंधी बारिश निकल आती है और वो वहीं पड़े के पड़े दिन निकल जाते हैं। एक रात अचानक बिजली कड़कने लगती है और पंचर वाले की आत्मा उसके शरीर से निकलकर उठ खड़ी होती है। अब मुझे शरीर से छुटकारा मिला है। मैं इतने दिनों तक यहाँ मरा पड़ा रहा पर कोई गांव वाला मुझे देखने तक नहीं आया। अब मैं सबको मजा चखाऊंगा। कुछ साल बाद उसी गांव में एक साइकिल पंचर वाला आता है। वह दिखने में बड़ा अजीब होता है। उसकी शक्ल डरावनी होती है। इस गांव में कोई पंचर वाला नहीं है। अब मैं सबकी मरम्मत करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। ये सब वह भूत देख रहा होता है। ये अच्छा मौका है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जो मैंने ढूंढा गली गली वो मुझे मिला इसी गली। फिर वह उस पंचर वाले में घुस जाता है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। अरे मुझे क्या हो रहा है? हाय, मेरा शरीर इतना क्यों दुख रहा है? अब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कोई है? कोई है? कोई मेरी मदद करो। कोई है? उसकी दर्द भरी आवाज कोई नहीं सुनता और पंचर वाले का भूत उस पर कब्जा पा लेता है। अगले दिन उसकी दुकान में एक गांव वाला पंचर साइकिल लेकर आता है। भाई साहब, जरा ये साइकिल देखना। अचानक ही ठाए बोल गया चलते चलते। पंचर वाला उसे अजीब सी मुस्कान के साथ देखने लगता है और खौफनाक हंसी हंसने लगता है। गांव वाला उसकी अजीब मुस्कुराहट और आंखें देखकर डर जाता है। पर अगले गांव तक कोई पंचर वाला भी नहीं था, इसलिए मजबूरी को देखते हुए हिम्मत बनाकर चुपचाप खड़ा रहता है। अब भैया साइकिल है, टायर है, पंचर तो हो ही जाता है। कोई लोहा तो है नहीं, लाओ अभी बना देते हैं। पंचर वाला साइकिल का टायर खोलता है, देखभाल के पंचर बना देता है। भैया जरा हवा भी भर दो, वरना बार बार कहाँ ढूंढेंगे दुकान को। पंचर वाला तो इसी ताक में होता है। अरे तुम चिंता काहे करते हो? एकदम लल्लन टॉप करके भेजेंगे तुम्हें। रुक जाओ थोड़ा। पंचर वाला भूत टायर उठाता है और उसमें जादुई हवा भर देता है। लो भाई, हो गया तुम्हारा काम। अब जाओ शौक से। गांव वाला उसको पैसे देकर चल देता है अपनी साइकिल पर सवार होकर। पर जादुई हवा के कारण वो टायर अपने आप उसकी साइकिल को खाई की तरफ ले आती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये साइकिल मुझे अपने आप खाई की तरफ क्यों धकेल रही है? अरे कोई बचाओ! अरे बचाओ! ये साइकिल को क्या हो गया? अरे तुझ में क्या भूत सवार हो गया? वहाँ खाई है, वहाँ क्यों लेके जा रही है मुझे? और चिल्लाते हुए वो गांव वाला खाई में जा गिरता है।
उसकी चीख उसी खाई में गुम हो जाती है। ऐसे ही वो भूतिया साइकिल पंचर वाला कई एक गांव वालों को मौत के घाट उतार देता है। गांव वाले चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भाई, पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई, जो हर दिन एक ना एक हादसा सुनने में आता ही है। अरे भाई, जब से ये गांव के लोग इस नए पंचर वाले से टायर बनवाते हैं, तब से ये हादसे हुए जा रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। वैसे दिमाग तो तुम सही चलाए हो, दम तो है बात में, पर क्या कर सकते हैं हम सब। साइकिल के बगैर काम ही कहाँ चलेगा किसी का। आओ हमरे पीछे, करते हैं कुछ जुगाड़। फिर वो दोनों एक साइकिल को खुद ही पंचर करके उसी पंचर वाले के पास लेकर जाते हैं। भैया, जरा साइकिल तो देखो, क्या हुआ है। भूतिया पंचर वाला अजीब सी हंसी के साथ उसे देखता है और टायर बनाकर जादुई हवा भरने लगता है। भैया, तुम्हें पता है गांव में कितने हादसे अचानक होने लगे हैं। सबको अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। जो मरे हैं उन्होंने कुछ पाप किया होगा। प्रियंक उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। साइकिल बनवाकर वे दोनों डरते हुए साइकिल लेकर चल देते हैं। पर समीर न खुद उन पर बैठता है और न प्रियंक को बैठने देता है। अरे पागल, कोई हमें बेवकूफ बताएगा। साइकिल साथ में है और हम दोनों पैदल चल रहे हैं। भैया, ज्यादा होशियार न बनो, चुपचाप चलो। कुछ दूर बढ़ते ही साइकिल खुद ब खुद खाई के रास्ते निकल पड़ी। अरे, ये साइकिल कहाँ जा रही है? अरे प्रियंक, ये तू कर रहा है क्या? भाई डरा मत, क्या बकवास कर रहा है? साइकिल अपने आप कैसे चलेगी? और देखते ही देखते साइकिल अपने आप चलते चलते खाई की तरफ गई और उसी में गिर गई। ये सब देखकर वे दोनों थर-थर कांपने लगे। भूत, भूत, भागो, भाग प्रियंक, भूत है यहाँ। अरे भागो रे भागो। दोनों भागते भागते घर पहुंचते हैं और ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अगले दिन पंचायत बैठती है। तो बताओ क्या मसला है? बात यह है कि पंचर वाला सबकी साइकिल में कुछ ऐसा करता है कि साइकिल खुद से खाई की तरफ जाती है, जिससे लोगों की मौत हो रही है। हम बच गए क्योंकि हम साइकिल पर बैठे ही नहीं थे, वरना हम अपनी आप बीती सुनाने के लिए जिंदा ही नहीं बचते। ये सब सुनकर सारे गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं। रमेश, तुम कुछ गांव वालों को इकट्ठा करो, हमें अभी जाना होगा। फिर वह गांव वाले और लाठियां लेकर हमला करने निकल पड़ते हैं। फिर वह गांव वाले वहां पहुंचते ही, अरे मारो रे, मारो मारो, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। तो तू ये सब कर रहा है? आतंक फैलाया तूने और हम भगवान को कोस रहे हैं इतने दिनों से। गांव वालों का गुस्सा देखकर भूत समझ जाता है कि इन्हें सब पता चल गया है, तो वह भूत अपने असली रूप में आ जाता है। तुम सबको अपनी मौत का दुख है, हैं? और जब मैं मरा पड़ा था तब कोई झांकने भी नहीं आया। अब मैं तुम सबको मार दूंगा। भूत सबको उठा उठा कर पटकने लगता है। अरे भागो रे, सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागो। खूंखार रूप में हलचल मचा देता है वहाँ। गांव वाले भी गुस्से में भरे होते हैं और लाठियां चलाना शुरू कर देते हैं। अरे मारो रे, मारो मारो। मारपीट में कई गांव वाले घायल हो जाते हैं। काफी देर तक ये सब चलता रहता है। अब तक भूत भी समझ चुका होता है कि गांव वाले बेहद गुस्से में हैं और उसकी दाल वहाँ नहीं गलने वाली। वह वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। सानिया ने अभी अभी अपना स्कूल खत्म किया था और वो कॉलेज में पढ़ने आई थी।
उसका कॉलेज उसके घर से काफी दूर था, इसलिए उसने एक हॉस्टल में कमरा ले लिया था। सानिया के मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने आए थे। बेटा, अपना ख्याल रखना और ध्यान रहे कोई भी परेशानी हो तो हमें तुरंत ही कॉल करना। बाकी यहाँ की वार्डन से मैंने बात कर ली है, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। और हाँ सानिया, रात को तू अपने कमरे की लाइट जला लेना, तुझे अंधेरे से डर लगता है ना? अरे मम्मी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अब मुझे अंधेरे से डर भी नहीं लगता है। सानिया के मम्मी पापा उसे उसके कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। सानिया थोड़ी देर तक अपना कमरा सेट करती रही और फिर अपने बेड पर लेट गई। मैंने मम्मी से कह तो दिया कि मुझे अब डर नहीं लगता और मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन सच तो यही है कि मुझे यहाँ पर लाइट जलाकर ही सोना होगा। कितना बड़ा हॉस्टल है ये, और कितना सुनसान भी है। मेरे फ्लोर पर तो केवल 4 ही कमरे हैं जो कितने दूर दूर हैं। भला ऐसे में किसी को कैसे डर ना लगे। सानिया अपने कमरे से बाहर निकलकर आसपास के कमरे देखने लगती है। ये सारे कमरे तो इतने दूर दूर हैं, बस ये एक ही कमरा मेरे कमरे के ठीक सामने है। काश यहाँ कोई अच्छी लड़की रहने आ जाए तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगी, फिर हम साथ साथ ही सोएंगे तो मुझे डर भी नहीं लगेगा। सानिया खुद से बातें करती करती अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगले दिन से सानिया नियम से उठकर कॉलेज जाने लगती है। 1 हफ्ता बीत गया था और उसके फ्लोर के सब कमरे भर चुके थे, सिवाय उसके ठीक सामने वाले कमरे के। एक दिन वो वार्डन के पास जाती है और उससे पूछती है, मैडम, मेरी फ्लोर के सभी कमरे तो भर चुके हैं, लेकिन मेरे सामने वाले कमरे में कोई रहने क्यों नहीं आया? सानिया की बात सुनकर वार्डन थोड़ा घबरा जाती है। ओ, दरअसल वो कमरा स्टोर रूम में है, वहां कोई रहने नहीं आएगा, वो खाली ही रहेगा। सानिया वार्डन की बात सुनकर उदास हो जाती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं और एक दिन सानिया अपने कमरे में पढ़ रही थी। रात काफी हो चुकी थी और सभी कमरों की लाइट्स बंद हो चुकी थी, लेकिन जब सानिया की नजर बाहर बरामदे पर जाती है तब वो देखती है कि सामने वाले कमरे की लाइट जल रही थी। अरे ये क्या, इस कमरे की लाइट जल रही है? लगता है कि यहाँ पर कोई नई लड़की रहने आ गई है। चलो अच्छा है, आखिरकार अब मैं अकेली नहीं हूँ, जरा जाकर देखूं तो कि कौन रहने आया है। सानिया सामने वाले कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक लड़की बाहर आती है। कौन हो तुम? मैं तो वो सामने वाले कमरे में रहती हूँ। वो वार्डन ने बताया था कि ये कमरा स्टोर रूम, पर जब मैंने यहाँ की लाइट्स जलती देखी तो मुझे लगा कि शायद यहाँ भी कोई रहने लगा क्या। हाँ, मैं तो यहाँ पर काफी समय से रह रही हूँ। क्या? ओ, शायद तुम ये कहना चाहती हो कि जब ये कमरा स्टोर रूम नहीं था तब तुम यहाँ रहती होगी और अब तुम वापस यहाँ रहने आ गई, है ना? यही बात है ना? पर वो लड़की सानिया की बात का कोई जवाब नहीं देती है और उसे घूरने लगती है। ओ हाँ, वैसे तुम भी अपने कमरे में अकेली रहती हो ना? मैं भी अकेले ही रहती हूँ। अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता हो तो तुम आकर मेरे कमरे में रुक सकती हो और सो सकती हो। उससे मुझे अरे मेरा मतलब तुम्हें डर नहीं लगेगा। मुझे अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता, पर अगर तुम्हें लगता है तो तुम मेरे कमरे में आ जाओ, हम साथ में सो जाएंगे। क्या सच में? मैं आ सकती हूँ? ठीक है, रुको, मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ। सानिया अपने कमरे में जाती है और अपने तकिया और कंबल लेकर उस लड़की के कमरे में जाने लगती है। सानिया को उस कमरे में जाते हुए एक लड़की देख लेती है। उस लड़की का नाम अंजलि था। अंजलि का कमरा भी हॉस्टल के उसी फ्लोर पर था और वो और सानिया अच्छे दोस्त भी थे। अरे ये सानिया वो स्टोर रूम में क्यों जा रही है भला? वार्डन ने तो कहा था उस कमरे में कोई नहीं रहता और वो स्टोर रूम में। सानिया, सानिया रुको, कहाँ जा रही हो? अंजलि सानिया को बुलाने की कोशिश करती है, पर तब तक सानिया अंदर जा चुकी थी। अंजलि उस कमरे के बाहर जाकर देखती है तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। ये क्या, ये कहीं जाम तो नहीं हो गया? मुझे तो सानिया की चिंता हो रही है, अभी जाकर वार्डन से बात करती हूँ। अंजलि वार्डन को बुलाने चली जाती है और वहां सानिया कमरे के अंदर चली गई थी। अब उस कमरे में सिर्फ सानिया और वो लड़की थी। तुम्हारा कमरा तो बिल्कुल मेरे कमरे जैसा ही है अंदर से। इस हॉस्टल के सभी कमरे एक जैसे ही दिखते हैं। ओ ऐसा क्या? वो मैं सब कमरों में नहीं गई ना, तुम गई हो क्या? सानिया उस लड़की से ये सवाल पूछ ही रही थी कि वहीं पर एक बूढ़ी चुड़ैल आ जाती है। सानिया उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, आप बचाओ, सुनो सुनो, तुम्हारे पीछे एक बूढ़ी चुड़ैल खड़ी है। तभी वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और वो भी एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं भी चुड़ैल ही हूँ और ये बूढ़ी चुड़ैल मेरी माँ है। क्या तुम दोनों चुड़ैल हो? अब मैं क्या करूँ? बाहर कैसे निकलूं यहाँ से? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भला बाहर क्यों निकलना है? अभी अभी तो तुम यहाँ आई हो और तो और अभी तुम्हें हमारा एक काम। क्या काम? नहीं, प्लीज मुझे बाहर जाने दो, मुझे किसी का कोई काम नहीं करना, जाने दो मुझे।
तभी वो बूढ़ी चुड़ैल सानिया से प्यार से कहती है, देखो बेटा, हम 1 साल से यहाँ कैद हैं, जबकि हमने कुछ गलत काम किया भी नहीं। वो जो तुम्हारी वार्डन है ना, उसने ही हमें मारकर हमारी आत्माओं को यहाँ इस कमरे में कैद कर दिया है। हम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। हमें उस वार्डन से बदला लेना है, फिर हम आजाद हो जाएंगे और हमारी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भला? तुम तो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती हो, बस तुम हम दोनों को अपने शरीर में घुसने दो, फिर हम दोनों तुम्हारे शरीर के जरिए इस कमरे से बाहर निकल पाएंगे और तुमको भी छोड़ देंगे, ठीक है ना? सानिया ये सुनकर कुछ सोचने लगती है कि तभी वो बूढ़ी चुड़ैल कहती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हाँ कर दो हमें, तभी हम तुम्हें जाने देंगे। ठीक है, आओ तुम दोनों मेरे अंदर आ जाओ। ये सुनकर बूढ़ी चुड़ैल और लड़की की माँ जोर जोर से हंसने लगती है और वो दोनों सानिया के अंदर घुस जाती हैं। उधर अंजलि ने जाकर वार्डन को सब कुछ बता दिया था और वो दोनों उसी कमरे के बाहर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं ये सानिया अंदर क्यों गई, अंदर तो कोई भी नहीं है सिवाय उन दोनों दुष्ट आत्माओं के। क्या आत्मा? ये क्या कह रही है मैम आप? हाँ, इस कमरे के अंदर 2 दुष्ट चुड़ैलें कैद हैं। उनमें से एक बूढ़ी चुड़ैल है जो कि पहले यहाँ पर वार्डन हुआ करती थी और दूसरी है उसकी बेटी। ये कमरा पहले उन्हीं का था। वो दोनों काला जादू करते पकड़ी गई थी और कॉलेज ने उन्हें पुलिस में देने की धमकी दी थी। पुलिस से बचने के लिए उन दोनों ने इसी कमरे में खुदकुशी कर ली और तब से उनकी आत्मा यहीं पर कैद है। ये तो बहुत चिंता की बात है मैम, अब हम क्या करेंगे? हमें उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा चालाक और खतरनाक है। अगर यहाँ से वो दोनों बाहर निकल गई तो वो इस हॉस्टल में मौजूद सभी को मार देंगी। पर मैडम, सानिया तो अंदर बंद है, हमें जल्दी कुछ करना होगा और उसे सुरक्षित बाहर निकालना होगा। अंजलि और वार्डन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सानिया बाहर आ जाती है। सानिया तुम ठीक तो हो ना? वार्डन की बात सुनकर भी सानिया कुछ नहीं बोलती है और उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। फिर सानिया एक चुड़ैल में बदल जाती है और डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती है। मैं सानिया नहीं हूँ। वार्डन और अंजलि कुछ भी कह पाते इससे पहले ही सानिया वार्डन का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। छोड़ मुझे डायन, मुझे पता है कि तूने इस बच्ची के शरीर को कब्जे में कर रखा है, लेकिन मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। इतने समय बाद तो तू मेरे हाथ आई है, लेकिन अभी भी तू हमें ही मारने की बात कर रही है। काफी हिम्मत है तुझ में। ये सब देखकर अंजलि बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अंजलि भागकर हॉस्टल की सबसे पुरानी स्टूडेंट पूर्णा के कमरे में जाती है और उसे सब कुछ बताती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? चलो जल्दी से चलकर सानिया और वार्डन को बचाते हैं। लेकिन कैसे पूर्णा? हम लोग भला उन्हें कैसे बचाएं? तुम जल्दी से चलो अंजलि, मेरे पास उन्हें बचाने का रास्ता है। मैं इस हॉस्टल में बहुत वक्त से हूँ और जब वो वार्डन और उसकी बेटी चुड़ैल बन चुके थे तब भी मैं यहीं रहती थी। उन दोनों की जान उनके काला जादू करने वाले सामान में है जो कि एक लाल पोटली में बंद है। वो पोटली जरूर उसी कमरे में होगी। इतने सालों से इस कमरे में कैद रहकर उन्होंने अपने कालू जादू से अपनी शक्तियां और बढ़ा ली। तो अब हम क्या करेंगे पूर्णा? अंजलि, तुम वार्डन को छुड़ाने की कोशिश करना और पीछे से मैं छुपते हुए कमरे के अंदर चली जाऊंगी। बस एक बार मैं कमरे में चली जाऊं तो उस पोटली को आग लगा दूंगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद पूर्णा और अंजलि दोनों फिर से सानिया और वार्डन के पास जाती हैं। सानिया ने अभी भी वार्डन की गर्दन बहुत तेजी से पकड़ रखी थी। अंजलि जाकर वार्डन का गला छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और पीछे से पूर्णा कमरे में घुस जाती है। तू फिर से आ गई मरने के लिए। चल कोई बात नहीं, मरना तो तुम सबको ही था। अच्छा हुआ तू खुद ही आ गई। कोई बात नहीं, मैं तुझे भी अभी ही मार दूंगी। इतना कहकर सोनिया ने एक हाथ से अंजलि की गर्दन पकड़ ली और दूसरे हाथ से वार्डन की। पीछे से पूर्णा ने कमरे में वो लाल पोटली ढूंढ ली जिसमें दोनों चुड़ैलों का सारा सामान रखा हुआ था। पूर्णा ने बिना देर किए उस पोटली को आग लगा दी। जैसे ही पोटली में आग लगी, बाहर दोनों चुड़ैल सानिया के शरीर से बाहर आ गई। सानिया तुम ठीक तो हो ना? सानिया तुरंत बेहोश हो गई और दोनों चुड़ैलें जलकर राख हो गई। वार्डन ने पूर्णा को उसकी बहादुरी पर बहुत शाबाशी दी और दोबारा कभी भी वो चुड़ैलें हॉस्टल में न